कुछ बातें विचार किया था, सुना था। इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता और संपर्क के बारे में बताया था 1965 से है। इनसे विवाह होने से पहले ही भाई आई जॉर्ज से हमारा संपर्क था। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोटा में हमारा प्रियजन एक टीम के रूप में 1960 में आए थे। तब से लेकर राजस्थान में हमारी कलीसिया का कार्यक्रम आरंभ किया। तब से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखे। हम प्रभु का धन्यवाद करते। और मुझे भी ऐसे सौभाग्य मिला कि राजस्थान में आए। और जैसे हम सबको जानते हैं 1966 में हमारा परमेश्वर का दास धर राज्य सुसमाचार के खातर कत्ल किया गया था। उस स्थान में मैं उदयपुर से अलवर गया। तब से लेकर अभी तक प्रभु ने हमें संभाल कर रखे। एक बात और मैं बताऊं तो भाई आई जॉर्ज और हमारी दोनों की शादी जयपुर में 1966 नवंबर 16 तारीख को होने का था। जो किसी कारणवश मेरी शादी में तो विलंब हुआ। इन प्रियजन सिस्टर कुंजमोल और आई जॉर्ज के शादी के बाद उसी दिन हम अलवर गए थे और अलवर का कार्य आरंभ किया। अभी तक परमेश्वर में संभाल कर रखे। और उस समय से लेकर इस परिवार का जो हमारा रिश्ता अभी तक कायम है। और उनके परिवार के सुख दुख में और खुशी में आनंद में और उनके बच्चों के जन्म से लेकर अभी शादी विवाह अभी तक हमारी जो प्रेम और मसीह की संगति कायम करके रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बहुत सारी बातें जो काफ़ी कुछ हॉल में आपने सुना है। और सिस्टर कुंजमोल और आई जॉर्ज भाई और उनके बच्चे और सबके सब आपकी ये ताजुब होगा कि आज के सारे युवा पीढ़ी जवान जैसे भी बाहर के पास करने के बाद सबके सब बाहर विदेश में कामकाज के संबंध में चले जाते हैं। परंतु आपको सबको मालूम है तीनों बच्चे जोइसन, संतोष और सजी अपने प्रिय माता पिता के साथ रहकर राजस्थान में विशेषकर जयपुर में कलीसिया के साथ मिलकर जो संगति और सेवा में योगदान करते रहे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परिवार के रूप में देखें तो ये एक नमूने के रूप में सिस्टर ने भी गवाही दी है और सिस्टर के बारे में बहुत कुछ बताने का। प्यारो, हम यह जो है आपने बहुत सारी ऐसे जो फ्यूनरल सर्विस में शामिल हुए, हम सबके सब शामिल हुए। परंतु इससे भी भिन्न रीति से आज इस परिवार के विशेषकर सिस्टर की गवाही हमने सुना। हम जीवित एक गवाह जो प्रियजनों ने विशेषकर सिस्टर ने जो चढ़ा हुआ पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तम मसीह की जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे। और विशेषकर इस समय इस अंतिम संस्कार के समय में मुझे भी शामिल होने के लिए बल दिया है। प्रभु ने सहायता की। हम प्रभु का धन्यवाद करते। बताने को तो कुछ बहुत है। हम अभी ये तो पद हम याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक जीवन में एक परिवार था, बहुत निकट, बहुत अच्छे रिश्ते और प्यार प्रेम करने वाले, संगति सहभागिता में रहने वाला एक परिवार था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बताया
चलो हमारा भाई, हमारा प्रियजन लाजर सो गया, तो शिष्यों ने बताया कि सो गया तो जागेंगे, उठेंगे। परंतु सोच नींद के बारे में जो बताया था, उसकी निद्रा थी, उसकी मृत्यु थी, परंतु शिष्यों को मालूम नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने को उनको मालूम था। परंतु हम जाएंगे, उसको जगाएंगे। और परिवार में वहाँ पर गए और दुखद परिवार में प्रियजनों के साथ संग मिला। तभी तो मार्था उसकी बहन ने बता दिया, और प्रभु अगर तू यहाँ पर होता, मेरी बहन मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया था, ये मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए तो भी वो जी उठेगा, जीवित रहेगा। और पूछा था कि क्या तुम ये विश्वास करते हो, तो ये सवाल पूछा था। आज सुबह प्यारो, हाल परमेश्वर के दास भाई स्टीफन के द्वारा ये संदेश हमने सुना है, विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए मृत्यु नहीं है। मसीहियों के लिए मृत्यु नहीं है, ये सोई हुई है। सोचेंगे जी ये कैसे, सोई है तो जागेंगे, मर गया तो कोई आशा नहीं, मर गया। पर जो हमारी सिस्टर कुंजमोल सोई है, हम आशा करते हैं, जो भाई ने बता दिया ये सोई है तो जी उठेंगे। प्रभु के वचन में अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, क्या मुर्दा जिएगा, क्या मुर्दा जिएगा, मरा हुआ कोई जीवित रहेगा? अवश्य जीवित रहेगा। कारण मृत्यु का ढंग, मृत्यु का जो ढंग था उसको नाश किया, उसको समाप्त करके एक व्यक्ति जी उठा है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और इसलिए हमारे जो प्रियजन जो मुर्दे हैं, इस खबर पर पिछले कई सालों से हमारे प्रिय बहुत सारे जो ये हमारी इसी खबर में है। और अभी इस खबर में मैं ये राजस्थान के जयपुर की इस विद्यानगर की मिट्टी में हमारी सिस्टर की लाश भी हम दफनाएंगे। उस आशा है हमारी सिस्टर और जो प्रिय भाई बहन जितने लोग जो मुर्दे हैं वो सबके सब जी उठेंगे हमारे प्रभु के आगमन के समय में। प्यारो, हम उस बात को जोहते हैं। और प्रभु का वचन क्या बताता है, हमने देखा अन्य लोग हम यहाँ पर शोरगुल नहीं करते, ना आंसू है, आंसू तो है, दुख है, पीठ है, हमको मालूम है प्रियजनों को, भाई जॉर्ज साहब का और बच्चों का, उनका दुख, उनका दर्द अवश्य है, पर जो प्रकट नहीं करता। कारण हमारा प्रभु का वचन क्या बताया था, थिस्सलुनीके की पत्री से हमने पढ़ा सुना था, अन्य लोगों के प्रति जो आशाहीन है उनके प्रति आप भी शोकित न होना, दुखित न होना। प्यारो, एक बात है, अब ये संदेश ही बताते हैं, यहाँ पर आज इस दोपहर के समय में कोई भी ऐसा हो जिनकी यही आशा नहीं, प्यारो आज ये समय, जैसे भी भजन संहिता 90 में हम पढ़ते हैं, अपने दिनों को गिनने के लिए हमें समझते हैं हमारा भी एक दिन ऐसा होगा। पर उससे पहले हमारा जीवित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्युंजय होकर पापों को, शैतान की शक्ति को, संसार के ऊपर जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है,
जो सारे मानव के लिए अपना प्राण बलिदान के रूप में दिया, उसको विश्वास करने वालों को मृत्यु का दंड नहीं, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया। आज वो जयवंत है, जीवित है, प्रभु है। हम यहाँ पर इसलिए भी खुशी के साथ, आनंद के साथ ये बात बताते हैं, कारण हमारा प्रभु दोबारा जैसे उसने बता दिया वो आएगा तो हम उसके साथ होंगे। परंतु हमारे से पहले कौन जी उठेगा? जो प्रभु में सोए हुए सबके सब जी उठेंगे। बाकी शेष जो बचे हुए हैं हम सब के सब रूपांतरित होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ यही बताया था कि हम युगान युग तक सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और इन वचनों के द्वारा एक दूसरे को शांति दे, सांत्वना दे, यही सांत्वना का संदेश है। इस संसार के समय में ये संदेश हम आपको बताना चाहते हैं। हम आशा में स्थिर होकर जो सेवा प्रभु ने हमें दिया है, यम के साथ, धीरज के साथ, चाहे पीड़ा हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जो कुछ भी, कुछ कठिनाई, पीड़ा और जो कुछ भी हो, सबके सामना करते हुए जीवित परमेश्वर के विश्वास में और सेवा में आगे बढ़ते हुए प्रभु की बाट जोते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसे भी भाई ने ये पाव तो पढ़ा था, कुरिन्थियों की पहली पत्र उसके 15वें अध्याय के उन पदों को देखा था। आज अभी ये शरीर, ये पार्थिव शरीर, हमारे प्रिय सिस्टर कुंजमल के पार्थिव शरीर इस मिट्टी में दिया जाएंगे, परंतु क्या ये जी उठेगा? आज के शरीर के संबंध में ये देखा था कि ये शरीर क्या है। आज ये देखा था कि ये नाशमान है, ये नाशमान शरीर है और ये अनादर का शरीर है, ये स्वाभाविक शरीर है, ये निर्बलता का शरीर है। और इसके साथ साथ ये बदल जाएंगे, ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा। ये रूपांतरित हो जाएंगे, ये पवित्र हो जाएंगे, ये सामर्थ्य हो जाएंगे, शक्ति पाएंगे महिमित शरीर में, महिमामय शरीर प्राप्त कर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय में ये जी उठेगी। इस आशा के साथ इस विद्यानगर की, इस जयपुर की इस मिट्टी में मेरा प्रभु सहायता करे, मदद करे। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पा लिया और उसने ये पूछा था कि और ये जब प्रथम मनुष्य धरती से लिया, मिट्टी का था, परंतु दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जी उठा, जीवन पाया हुआ प्रभु के सामने। और जैसा प्रभु के आगमन के समय में देखते हैं, प्रथम मनुष्य धरती से है अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही मिट्टी के है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और स्वर्गीय भी है। और इसलिए जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण लिया, वैसे ही उस स्वर्गीय का स्वरूप में भी धारण कर स्वर्गीय महिमा में विराजमान रहेंगे। और इसलिए ये पैदा था, हे भाइयों, ये मैं कहता हूँ ये एक भेद के रूप में बताया था। मांस और शरीर स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर राज्य में अधिकारी नहीं होगा, परंतु अविनाशी अधिकारी हो सकता है। परंतु ये भेद का जो सच्चाई यही है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में ये सब सुनेगा और पूछेगा जैसा भी। और 54वें पद में पढ़ते हैं, वह नाशमान अविनाश को पकड़ लेगा और ये मरणहार अमरता को पकड़ लेगा। तब वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल गया। और ये सवाल पूछा, हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा? मृत्यु का ढंग पाप है और पाप का बल
व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयन मिला, जीवन मिला, सामर्थ्य मिला। आशा के साथ हम अपने जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करें। साथ साथ आज बताते कि हम प्रभु के कार्य में स्थिर रहें। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, ये हमारी जो सिस्टर के पार्थिव शरीर अभी हम मिट्टी में दिया जाएंगे। जो शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी का है, परंतु रूपांतरित होकर महिमित शरीर धारण कर कर स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करेंगे। इस आशा के साथ प्रिय सिस्टर के पार्थिव शरीर को अभी हम इस कब्रिस्तान की तरफ लेके जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे। धन्यवाद। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन देश हमारा है देश, भाई दर्शन सिंह अभी प्रार्थना कर कर इस बॉडी को बॉक्स को बंद करेंगे। इससे पहले इसके साथ साथ प्रार्थना के बाद जो कोई भी इनसे अंतिम मिलना है तो मिलने का समय है। इसके बाद हम बंद करके कब्र में चल जाएंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आने का अवसर मुझे भी मिला, और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, ये परिवार को मैं पिछले 50 सालों से जानता हूं, उनसे मेरा संबंध है। घर में आना और इनके घर में कई दिनों तक रहना, अच्छी हॉस्पिटैलिटी जो मैंने अनुभव किया, और मेरे जीवन में थर्ड परिवार है जो मेंटर मेरे विश्वास में बढ़ोतरी के लिए हुआ। तो इनका मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस बहन की सेवा को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, और ड्यूटी पर जाने से पहले मेरे लिए अगर मैं वहां पर हूं तो मेरे खाने का इंतज़ाम करके फिर जाते, बाकी बच्चों को संभला कर जाते। और इन तीनों बच्चों को, उनके परिवारों को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसके प्यार को देखा है, इनके प्यार को अनुभव किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने इनको अपने पास बुलाया है। बहुत सारे वरदान जो परमेश्वर ने इसके लिए रखे हैं, ताजपोशी रखी है, और परमेश्वर ने जो इनके लिए रखा है वो रिसीव करके बड़े आनंद के साथ प्रभु के पास हैं। और हम धन्यवाद करें कि एक दिन हमारा भी जब समय आएगा तो हम भी उस भवन में जाएंगे और मिलेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवते महान और जिंदा परमेश्वर प्रभु, आकाश और पृथ्वी के राजा, स्वर्ग के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी अद्भुत रीति से आपने इस संसार को बनाया और हमें भी बनाया। इस संसार में आपने हमें भेजा प्रभु, और अपना हाथ हमारे ऊपर रखा। संसार की सृष्टि से पहले तूने हमें चुन लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। किन किन शब्दों को लेकर हम आपका धन्यवाद करें प्रभु। वो एक बड़ी अद्भुत रीति है कि तूने हमको चुना ही नहीं, आपने हमें बड़ा काम सौंपा है, आत्माओं को बचाने का। इस परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया, अपनी धन संपत्ति लगा दी और एक अच्छी कलीसिया यहाँ पर खड़ी कर दी है,
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ हुआ जो परमेश्वर की महिमा के लिए था। जितनी गवाहियां हमने सुनी, हे प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्यारी बहन के पार्थिव शरीर को जब हम मिट्टी में डालते हैं, इस बहुत बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि एक दिन ये मिट्टी का शरीर एक ऐसा शरीर धारण करेगा, हम सब देखेंगे, प्रभु के साथ फिर मिलेंगे। हे प्रभु, इस परिवार को शांति दे, इस परिवार के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब के ऊपर भी तेरी आशीष का हाथ बना रहे, और हम तैयार रहें उस दिन के लिए जिस दिन हमारा प्रभु आएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंप देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु और मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अभी किसी ने अगर नहीं देखा हो तो उनके लिए समय है। सिर ढकने से पहले आप प्लीज आके आप ये शरीर को देखें प्लीज। It's time for those who have not seen and given the last bid can come forward before we cover. ചേരും നാമൊടുവിൽ കർത്തൻ നമുക്കായൊരുക്കും നിത്യഗേ, കണ്ണീരില്ല, ദുഃഖമില്ല, മരണമില്ല, ആ ഭാഗ്യനാട്ടിൽ ഈ പാഴ്മരുവിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസം കാത്ത ഞൊടിയിടയിൽ നീ പറന്നു പോകും. കർത്തൻ ശബ്ദം വാനിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരനാദം വാനിൽ കേൾപ്പാൻ സമയമായി. ദൈവജനമേ ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്ന വിളി കേൾപ്പാനൊരുക്കമാണോ? ദൈവവചനം നിറവേറുന്നു നിന്റെ ചുറ്റിലും ഒന്നിനോടൊന്ന്. ആകെയൽപ്പം
നേരം മാത്രം യാത്ര തീരുവാനോർത്തുകൊള്ളുക നീ. നേടിയതെല്ലാം നീ വിട്ടുപോകണം, ഒന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോകുവാൻ. സ്വർഗഭാഗ്യം നേടിടുവാൻ ഒരുക്കമാണോ ഈ ജീവയാത്രയിൽ? हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने तेरी स्तुति करते। तूने इस समय तूने हमें दिया कि हम हमारे सिस्टर कुंजमल के पार्थिव शरीर को इस पृथ्वी में मिलाने के लिए तूने कृपा की। सब से हॉल और यहाँ पर भी सुरक्षित में आने के लिए तूने कृपा की। हम धन्यवाद करते हैं। इस तेरे वचन के अनुसार प्रभु इस पार्थिव शरीर को हम इस मिट्टी में मिलाते हैं। हम आशा उस आशा के साथ हमारा प्रभु के आगमन के समय में पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जी उठेंगे और महिमित अवस्था में तेरे संग होंगे। हम भी जो जीवित बच्चे हैं हम सबके सब रूपांतरित होकर तेरे संग रहेंगे। इस आशा के साथ इस शिष्य के पार्थिव शरीर को हम जिस जयपुर की मिट्टी में मिलाते हैं तो कृपा कर जो दुखित प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तो स्वर्गीय शांति और सांत्वना से भरपूर कर कि उत्तम मसीह की जीवन बिताकर तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सके। ये सब कुछ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना और स्वीकार कर पिता। Now the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. जैसे पवित्र परमेश्वर ने बता दिया था, तो मिट्टी और ठीक मिट्टी में मिल जाएंगे। इस रीति से हम भी ये सिस्टर की ये पार्थिव शरीर को जब फिर मिट्टी में मिलाते हैं, उस आशा के साथ जो पुनरुत्थान के समय जी उठेंगे तो उसका करें। सबके लिए चर्च हॉल में भोजन तैयार है, तो सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ चर्च के ओर प्रस्थान करें, वहाँ पे भोजन खा के ही आप सब जाएं। और आज शाम को 7 बजे कलिसिया में या चर्च हॉल में गुजर की थड़ी में प्रार्थना सभा है। जितने उस सभा में आ सकते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि 7 बजे चर्च हॉल में आज पहुँचे। अपने